गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। 11th क्लास यूनिट है हमारी थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स सब्जेक्ट। फर्स्ट हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। टू कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया, थर्मो और दूसरा क्या हो गया, डायनेमिक्स। थर्मो मीन्स क्या होता है हमारा, हीट, और डायनेमिक्स मीन्स क्या होता है, मोशन। और ये ब्रांच किसकी, आपकी फिजिक्स की ब्रांच है, जिसमें हम हीट की स्टडी करेंगे, बट वो किसमें करेंगे, मोशन में। तो हीट जो है एक तरह से क्या है, एनर्जी की फॉर्म है। किसकी फॉर्म है, एनर्जी। और ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, आपकी ट्रांसफर होती है। क्या होती है, और उसी चीज को हम क्या यहां पर पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। क्या स्टडी करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। हॉटनेस और कोल्डनेस की बात करें, रेगिस्तान में अगर चले जाएं, नंगे पैर हैं हम, पैरों में कुछ डाल नहीं रखा, और रेत की बात करें तो क्या लगेगा आपको, गर्म। और एक बर्फ वगैरह कहीं पर गिर रही हो, एक लोहे की चेयर हो और दूसरी किस चीज की हो, आपकी लकड़ी की, वुड की, तो किस पर बैठना अच्छा मानोगे, तो ट्रांसफर ऑफ हीट वगैरह जो है इसी के अंदर इंक्लूड है। या खाने वगैरह की बात कर रहे हैं हम, कोई खाना फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेटर में रखते हो, ठंडा कितना हो रहा है, एक उसके ऊपर भी डिपेंड है, कितना ठंडा करके खा रहे हो, उसमें टाइम कितना लग रहा है। या कोई चीज गर्म कर रहे हो, उसको गर्म होने में कितना टाइम लग रहा है और ज्यादा हीट होने में कितना टाइम लग रहा है। ये सारी आपकी क्या है, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसकी स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद टाइप ऑफ सिस्टम इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो सिस्टम है हमारे 3 टाइप्स, वैसे तो 4 भी है, ठीक है, और उसकी हमें यूज यहां पर जरूरत भी नहीं है। फर्स्ट हमारे पास आता है ओपन सिस्टम। क्या आएगा, ओपन सिस्टम के अंदर क्या होगा, कोई हमने एक कंटेनर ले लिया, क्या ले लिया, अब एक इसी में एक सिस्टम की बात करते हैं, और एक हमारे पास में किसकी बात करेंगे हम, सराउंडिंग की। किसकी बात करेंगे, सराउंडिंग की। अब सिस्टम तो हमारे पास ये कंटेनर हो गया, और इसके अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल वगैरह है हमारे पास में, और इससे बाहर का क्या हो गया, सारा का सारा सराउंडिंग हो गया। जिस तरह अगर आपके घर को आपका सिस्टम मान लें, तो पड़ोसी का घर क्या हो गया, आपका सराउंडिंग। बाहर की गली क्या होगी उसके रिस्पेक्ट में, सराउंडिंग। अगर रूम की बात करें, हम रूम में है सभी, जो भी यहाँ पर सामान रखा है, बेंच वगैरह, पंखे वगैरह, या आपका लेक्चर स्टैंड, बोर्ड, मैं हूं, आप सभी, ये क्या हो गया, सभी का सभी सिस्टम रूम का। और रूम से बाहर जो भी चीजें हैं, दूसरा रूम हो गया, बाहर पेड़ पौधे हो गए, सब ये क्या आ गए, सराउंडिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपन सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, इसके अंदर अलाउ एनर्जी और मास या मेटेरियल राइट मिल सकता है कहीं कहीं। तो इसके अंदर जो एनर्जी, एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगी, हीट। क्या आ जाएगी, हीट वगैरह। मास के अंदर फॉर एग्जांपल, यही अभी आप बता भी रहे थे, इसके अंदर क्या लिया आपने, टी ली है। क्या लिया है, अब इसकी जो एनर्जी है ये क्या है, ठंडी हो सकती है कुछ देर के बाद, यस और नो। और अगर इसको धूप में रख दें तो गर्म होने लग जाएगी दोबारा। अरे चाय का, चाय कप में है और इसको बाहर रख दें धूप में, तो चाय क्या हो जाएगी, गर्मी की वजह से गर्म भी होने लग जाएगी, ठंडी है तो। और कहीं वैसी जगह रख दिया पंखे के नीचे, तब क्या होगी, और बट अगर इसमें से हम बात करें मैटर की, इसमें से क्या निकलते हैं, आपके वेपर वगैरह निकल रहे हैं। अब ये निकल रहे हैं तो इसका मास में कुछ कमी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि अगर इसको ढक देते हैं, उसके ऊपर क्या वाटर वेपर आ जाएंगे, और इससे क्या होगा, वो अगर हीट है तो निकलेंगे बाहर, तो मास क्या होगा, कम है। और ओपन का मीनिंग क्या है, खुला हुआ है, तो इसमें क्या है, कोई रेत वगैरह, मक्खी वगैरह कुछ भी ऐड भी हो सकता है, ठीक है। तो ओपन सिस्टम समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। किसकी बात करते हैं, क्लोज सिस्टम के अंदर जो है एनर्जी तो आपकी क्या है, आ सकती है, जा सकती है, ठीक है, बट जो मास है या मैटर कंटेंट है वो क्या है, आपका चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यही ले लें, इसमें से इसको हमने क्या किया, ढक दिया। क्या किया, इसको अब ढक दिया। अब इसके अंदर से गर्म हो सकता है, ये ठंडा हो सकता है, एनर्जी हो सकता है, बाहर धूप में रख दिया, कंटेनर है ये, गर्म होगा तो अंदर के पार्टिकल भी क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स वगैरह गर्म हो जाएंगे। बट इसका जो मैटर कंटेंट था, बाहर से कुछ इसमें ऐड हो सकता है,
नो सर, अंदर से कुछ बाहर जा सकता है? नो सर, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, क्लोज है। क्या है? क्लोज, और फिर थर्ड सिस्टम जो आता है हमारे पास में, वो क्या आता है? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या आता है? आइसोलेटेड, इसके अंदर जो मास और एनर्जी है वो दोनों चीजें क्या अलाउ नहीं करता। और इसका एग्जाम्पल क्या है, थर्मोस वगैरह जो है हमारे पास में, उसके अंदर अगर ठंडा पानी रख लो तो लंबे समय तक वो रात में रखा, सुबह भी क्या मिलेगा आपको? ठंडा। या चाय वगैरह के थर्मोस वगैरह आते हैं, उसमें चाय वगैरह अगर गर्म रख दी तो वो क्या है, सुबह तक गर्म ही मिलेगी, या पानी वगैरह। बट क्या है, वो 2-3 दिन तक रह सकती है। नो सर, तो 100% आइसोलेटेड क्या है, कोई भी सिस्टम हमारा नहीं माना जाता। डज एवरीवन अंडरस्टैंड? यस सर, आर देयर एनी क्वेश्चन? नो सर, ओके। उसके बाद अभी सिस्टम सराउंडिंग वगैरह की बात कर रहे थे, तो उसी टॉपिक में अब आगे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एक बाउंड्री की बात की है। किसकी बात की है यहां पर? बाउंड्री की। बाउंड्री क्या है? फॉर एग्जाम्पल एक ये कंटेनर ले लिया आपने, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, एक ये लाइन सी है। क्या है हमारे पास? एक ये। इससे बाहर क्या हो गया, क्या मान रहे हो आप? सारा का सारा। और ये क्या है? इसके अंदर सारा सिस्टम इंक्लूड। जो ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रही है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है? बाउंड्री। और इसमें बताया भी गया, थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज द सेपरेशन या सेपरेटेड फ्रॉम सराउंडिंग बाई ये बाउंड्री। ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी और मैटर की बात करेगा नेक्स्ट पॉइंट में। किसकी बात कर रहा है? एनर्जी और मैटर की। इसके अंदर जो एनर्जी और मैटर है वो कैसे बता रहा है? आउटसाइड सिस्टम के अंदर तो क्या है और आउटसाइड में क्या है, वो जो है वो किस में डिफरेंस बता रहा है आपका? एनर्जी। बाहर एनर्जी क्या है, अंदर एनर्जी क्या है उसके पास, और मैटर अंदर क्या है और मैटर बाहर क्या है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका एक ये है मेन, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन या इंटरनल एनर्जी की बात करेगा। किसकी बात करेगा? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इंटरनल एनर्जी को निकाल पाना क्या है? क्योंकि उसमें वाटर की बात कर लें, उसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे और हर एक की जो एनर्जी होगी उस सिस्टम के अंदर, वो सभी पार्टिकल की क्या होगी? अलग अलग, नीचे कुछ ऊपर है। और बट है क्या सारा का सारा? एक है। बट इंटरनल एनर्जी हर एक मॉलिक्यूल के पास क्या होगी? अलग अलग होगी। बट इंटरनल एनर्जी का जो चेंज है उसको हम निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का क्या है? चेंज निकाल सकते हैं। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम? यू से। अब दो सिस्टम मान लें किसी को भी, तो डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करें। एक को हम बी मान लें और दूसरे को क्या मान लें? ए। बी माइनस ए। अब इसके एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं अपनी बात कर लेता हूं, एक एग्जाम्पल देता हूं आपको। 10 रुपए के मैंने कुछ क्या परचेज किए, कुछ भी टॉफी वगैरह ले ली है ना, कैंडी वगैरह ले ली, और 10 रुपए के आगे क्या ले लिए? पेन ले लिए। फिर उसके बाद मैंने कहीं पर कुछ वर्क करना था, किया था, उस वर्क के बदले मुझे कितने पैसे मिल गए? 100 रुपीज मिल गए। कितने मिल गए? 100, और फिर 10 रुपीज के और कुछ ले लिए। बट ये नहीं पता था, जो सिस्टम की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर क्या था, कितना था टोटल। बट इसमें से आपने निकलता हुआ देखा, कितने रुपए निकलते हुए देखे? 30, 20, 10 जो भी मैं खर्च कर रहा था, और फिर बाहर से जो मुझे मिले वो भी आपको पता चला। ठीक है। तो जो इनका चेंज, बट ये नहीं पता अंदर क्या था इसके। ठीक है। एक्चुअल में टोटल क्या था, बट इसमें से जो मैंने खर्च किया उसके बारे में पता चला, और जो ऐड किया उसके बारे में पता चला। जो उनका चेंज है उस चीज को हम क्या है? निकाल सकते हैं। वो क्या हो गया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या हो गया? ये एक एग्जाम्पल है। और अगर इंटरनल एनर्जी की बात की जाए, उसको निकाल पाना हमारा क्या है? इम्पॉसिबल। चल गया पता? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास में है वेरिएबल्स है। क्या है? वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स की अगर बात करें जो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर यूज होंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्या है? प्रेशर। क्या है? प्रेशर से सभी फैमिलियर हो, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है? टेम्परेचर से भी, वॉल्यूम से भी,
अब इंटरनल एनर्जी अभी बताइए आपको, फिर इसके अंदर और भी चीजें आ जाएंगी हमारे पास में जिनके बारे में आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल एंथैल्पी, एंट्रोपी, इस तरह के वर्ड आएंगे। अगर पता है तो अच्छी बात है, किसी दूसरे सब्जेक्ट में कर रखा होगा, नहीं तो अगर फिजिक्स के अंदर होंगी ऐड तो आपको बता देंगे, इसमें कम ही दे रखा अभी। फिर उसके बाद आती है क्लासिफिकेशन। क्या आती है? क्लासिफिकेशन अभी इससे पहले बता दिया आपको, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, चेंज होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर, बस जनरल। तो इसके अंदर हमारे पास में फर्स्ट जो आएगा इस प्रोसेस के अंदर थर्मोडायनेमिक्स में जो टर्म इन्वॉल्व है वो क्या है आपकी? आइसोबारिक। वैसे भी बार से आपको पता चल जाएगा, बार किसकी यूनिट थी आपकी? प्रेशर की थी। तो इसके अंदर क्या होगा हमारे पास में जो सिस्टम है उसका प्रेशर क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा आइसोबारिक में। और जो हमारा 1 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन भी आ जाता है आइसोबारिक आइसोकोरिक इस तरह का लिखा हो तो या राइट किया गया हो स्टेटमेंट में तो पूछ लेता है क्या कांस्टेंट होगा इसके। कोरिक जो है, कोरिक किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमारा वॉल्यूम। कोरिक किसके लिए रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। फिर आता है थर्मल या थर्मिक, ठीक है, ये आप सभी को पता है किसके लिए होता है? टेम्परेचर के लिए। और फिर बच गया एडियाबैटिक। क्या रह गया? एडियाबैटिक के अंदर क्या होगी हमारी? हीट कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट होगी? हो गई, हो गया। थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के अंदर 3 टर्म और इंक्लूड है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल और एक क्या है? साइक्लिक। क्या है? रिवर्सिबल के अंदर डेफिनेशन वगैरह तो सामने रिप्रेजेंट हो रही है, बट रिवर्सिबल में क्या होगा आपका? A टू B और फिर क्या हो जाए? B टू A। इनिशियल टू फाइनल और फाइनल से इनिशियल। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? आइस का हो गया, आइस टू वाटर और वाटर टू आइस। और बट इरिवर्सिबल की बात करें हम, किसकी बात करें? इनिशियल से फाइनल में चलेगी बट फाइनल से इनिशियल में आना उसका क्या हो जाए? इम्पॉसिबल। क्या हो जाए? इम्पॉसिबल। उसको हम क्या बोलेंगे? इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्या बोलेंगे? इसके अंदर एग्जांपल क्या लोगे? वैसे तो इसमें गैस वगैरह की बात करेंगे हम, ठीक है, बट इरिवर्सिबल में जनरल एग्जांपल क्या लेते हैं हम? मिल्क टू कर्ड। हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर भी हो गया, मिल्क टू कर्ड हो गया। बट एक और आ जाएगी टर्म यहां पर हमारे पास, साइक्लिक प्रोसेस। क्या आ जाएगा? साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास में? इनिशियल से क्या है, हम फाइनल पर तो जा सकते हैं, इनिशियल से फाइनल और फाइनल से इनिशियल बस, बट उसके अंदर जो पाथ है वो क्या होता है आपका? सेम नहीं होता। पाथ क्या होता है? और बट रिवर्सिबल के अंदर पाथ भी क्या होना चाहिए हमारा? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पाथ सेम। इरिवर्सिबल आ गया हमारा, हम ए से बी पर गए। ए से कहां गए? और बी से किस पर आए? सी से किस पर आए? और डी से किस पर चले गए? ये हो गया साइक्लिक प्रोसेस। क्या हो गया? और बट अगर रिवर्सिबल की बात करूं मैं, ए से बी और बी से किधर आ गया? बट यहां पर हम क्या गए? ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से रिवर्स तो नहीं हुए, उल्टा डी टू सी बी और फिर ए। यहां पर हमारा साइक्लिक प्रोसेस हुआ। हम क्या गए? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर डायरेक्ट उसी स्टेट में, इनिशियल पे तो आ गए बट वो क्या बन के आए? एक साइकिल बन के आ गया। किसमें गया? एक आ गया समझ में? ओके, थैंक यू।